ट्रेनिंग कंप्लीट किए, सब कुछ किए, लेकिन बस नौकरी भी लगा, लेकिन अब नौकरी नहीं रहा। कागज़ चेक किया गया, वेरीफाई किया गया तो मेरा ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मुखिया जो है 22 से 25 दिन हमें आश्वासन देते रहे कि जब आपका हो गया तो हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन इसी बीच पैसा के लोभ में जो है पैसा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति का कर दिया जाता है। लीजिए, पैसा फेंको तमाशा देखो। हालांकि बिहार में किस तरह से रोजगार लोगों को मिल रहा है शायद आपको पता ही होगा। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, फिर भी आम जनता लाचार है। मैं किस मुंह से बोलूं, ये देख सकते हैं। एक तो पैर से दिव्यांग है भैया, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 बेटियां हैं, बीवी है, परिवार है। एक परिवार का क्या जिम्मेदारी होता है शायद आपको भी पता ही होगा। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, नौकरी हासिल हो जाने के बावजूद भी रुपये नहीं होते हैं हाथ में, मतलब कि पैसा आप नहीं फेंकते हैं, रुपया नहीं देते हैं बिचौलिया इंसान को, तो इसके पास नौकरी भी नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को नौकरी दिया गया है, जिस व्यक्ति को इस चीज़ का पर्यवेक्षक का जिम्मेदारी दिया गया है, वह व्यक्ति पहले से भी परिपूर्ण है, डॉक्टर लाइन से है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन तब भी उन्हीं को दे दिया जाता है, जबकि मेरे पास कुछ भी, मैंने कई जगह गुहार लगाया सर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, परिवार किसी तरह चलता है, बस हमें दे दिया जाए। लेकिन तब भी इतना कुछ होने के बाद भी मेरा कोई नहीं सुना मुखिया जी के द्वारा कि आपका हो गया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन भीतर भीतर ही वो खेल कर लिया गया और मुझे इस पद से हटा दिया गया। उसके बाद पटना के सचिवालय में जिला में सबसे सर्वश्रेष्ठ काम को लेकर मुझे प्रशासित पद से सम्मानित भी किया गया। मेरे पास कई पेपर कटिंग है, आप चाहे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। अपने मेहनत के दम पे इस तरह से आगे बढ़ा है, कहीं न कहीं वही आज पीछे है। हाँ, मैंने 4 साल में फ्री में काम किया, मुझे 1 रुपया आज तक नहीं सरकारी विभाग से मिला, नहीं तो प्राइवेट संस्था से। तो मैं किसी तरह काम किया। उसके बाद फिर मुझे उम्मीद था कि आगे चल के कुछ मुझे इससे कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ काम मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ बिचौलिया लोग का देखा गया कि वो काम मुझे मिला तो सही, लेकिन वो भी काम को छीन लिया गया। बिचौलिया के मतलब कि थ्रू ही कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कि जो काम लगा था, नौकरी लगा था, उसके नौकरी छीन लिया गया है जी। हमारे सामने में यह आप व्यक्ति देख सकते हैं, ई रिक्शा पे हैं और पैर से दिव्यांग हैं और हाथ में माइक है, फिर भी उम्मीद जो है कहीं न कहीं नहीं खोए हुए हैं। और इनका जो कहानी है, एक तरह से कहानी बन के रह गया है, वही कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। इन्हीं से हम जानने का हम प्रयास करेंगे आखिर क्यों हाथ में माइक है और कहीं ना कहीं सफलता पा लेने के बावजूद भी इनको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला हुआ है। क्या नाम है सर ये बात बताइए। जी, मेरा नाम शहंशाह कैफ हुआ और मैं फुलौत का ही वासी हूँ। फुलौत पूर्वी पंचायत मेरा घर हुआ और मैं लगभग 8 से 9 सालों से मैं पत्रकारिता लाइन में हूँ। और उस बीच में जो है मेरे साथ कई संघर्ष हुई। मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे स्वच्छता विभाग में एक वर्क मिला, काम मिला, फुलौत पूर्वी का पदभार मिला। लेकिन पदभार मिलने के बाद भी आज मुझे उस विभाग से मुझे पटना में सम्मानित भी किया गया, कई तरह का अवार्ड भी मिला और कई जगह जाने का भी मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी आज हम उस विभाग से कुछ भी नहीं मुझे समझिए, और आज मैं सिर्फ रोड पर हूँ और बस लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। बताइए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये समस्या जानते जानते इनका समस्या क्या है या कोई भी इंसान जानने का प्रयास नहीं किए। हालांकि इनका स्टोरी भी छपा था। कौन सा न्यूज़ में सर स्टोरी आपका छपा जी, लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान में हमारा एक जनरल स्टोरी है। आप गूगल पे डायरेक्ट भी अगर मेरा नाम लिखेंगे शहंशाह कैफ के नाम से तो वो आपको स्टोरी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं भैया, इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं स्टोरी बन के रह जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। बोलते हैं इतना मेहनत, एक सफलता पाने के बाद भी असफल हो जाते हैं ये व्यक्ति अपने जीवन में। क्या करना चाहेंगे? अभी आपका मतलब कि शादी विवाह, बाल बच्चा अभी किस तरह से भरण पोषण करता है? सिर्फ आप न्यूज़ के माध्यम से ही ये चलता है, परिवार आपका चलता है? बस देखिए,
न्यूज़ मेरा ऐसा न्यूज़ चलता है कि मुझे 1 रुपया कहीं से इनकम नहीं है। ये हमारे तमाम यहाँ के लोग जान रहे हैं। बस एक समाज सेवा के नाते मैं काम करता हूँ। बस ऊपर वाले के सहारे मुझे 2 पुत्री मिली है, परिवार है, और उसी परिवार के साथ किसी तरह से जो है अपना जीवन यापन हो रहा है। और कोई ख़ास नहीं, लेकिन अगर कुछ ख़ास होता तब जब मुझे जो चीज़ सफलता मिला था तब, लेकिन वो सफलता भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। वो सफलता यह था कि कुछ दिन पूर्व जो है, जब मैंने 2016 में मैंने काम किया था स्वच्छता मिशन में, तो मुझे इंटरव्यू के माध्यम से मुझे फुलौत पूर्वी का जो है पदभार दिया गया। मैंने काफ़ी मेहनत किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने 4 साल में फ्री में काम किया। मुझे 1 रुपया आज तक ना ही सरकारी विभाग से मिला, ना ही तो प्राइवेट संस्था से। तो मैं किसी तरह काम किया। उसके बाद फिर मुझे उम्मीद था कि आगे चल के कुछ मुझे इससे कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ काम मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ बिचौलिया लोग का देखा गया कि वो काम मुझे मिला तो सही, लेकिन वो भी काम को छीन लिया अच्छा, गया। बिचौलिया के मतलब कि थ्रू ही कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कि जो काम लगा था, नौकरी लगा था, उसके नौकरी छीन लिया गया है बिचौलिया जी, की वजह से। हाल की ही बात है। ये महज 3 महीने पूर्व की बात है कि एक पर्यवेक्षक का बहाली आया था। उसमें उसी लोगों को बहाल करना था जो स्वच्छता कर्मी पहले से हैं। जी। तो मैं पहले से था, मेरे पास कई सारा लेटर, मेरे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र, तमाम तरह का मेरे पास जो है कागजात थी। लेकिन उसके बाद जब ग्राम सभा लगा तो ग्राम सभा में पब्लिक लोग का भी डिमांड रहा कि शहंशाह को ही दिया जाए। मेरे विपक्ष में एक व्यक्ति थे और उन्होंने काफ़ी दबाव किया, लेकिन यहाँ जो है मामला नहीं बना। तो BDO ऑफिस जाने के बाद वहाँ तमाम यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच समिति, बाकी VDO साहब, तमाम के बीच जो है यही निर्णय लिया गया, कागज़ चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, तो मेरा ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मुखिया जो है 22 से 25 दिन हमें आश्वासन देते रहे कि जब आपका हो गया तो हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन इसी बीच पैसा के लोभ में जो है पैसा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति का कर दिया जाता है। हमने DM को भी आवेदन दिए, हमने SDM साहब के पास भी गए, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। आज इसी के क्या कारण लगता है अभी तक, अब जो है इतना कुछ होने के बाद भी क्या लगता है आपका सुनवाई होगा? देखिए, उम्मीद तो अभी तक लगाए हुए हैं, चूँकि मेरे पास तमाम तरह के कागजात हैं। आप चाहे तो आप मेरा कागज़ भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, और उसके बाद जो अनुभव सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कि ट्रेनिंग कंप्लीट किए, सब कुछ किए, लेकिन बस नौकरी भी लगा, लेकिन अब नौकरी नहीं रहा। जी, बस वही बात है। बस 22 दिन तक मुझे बरगला के, मेरे पास कई ऑडियो क्लिप भी हैं जिसमें कहा गया ग्राम सेवक के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा कि आपका हो गया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन भीतर ही वो खेल कर लिया गया और मुझे इस पद से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं आप रुपया नहीं दिए थे, अगर आप रुपया देते तो आपका नौकरी बच जाता। जी बिल्कुल, यहाँ पर वही बात है। सारा खेल मनी का है। बिल्कुल सर, ये 1.5 लाख देख रुपये। लीजिए, पैसा फेंको तमाशा देखो। हालांकि बिहार में किस तरह से रोजगार लोगों को मिल रहा है, शायद आपको पता ही होगा। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, फिर भी आम जनता लाचार है। मैं किस मुंह से बोलूं, ये देख सकते हैं। एक तो पैर से दिव्यांग है भैया, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 बेटियां हैं, बीवी है, परिवार है। एक परिवार का क्या जिम्मेदारी होता है, शायद आपको भी पता ही होगा। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, नौकरी हासिल हो जाने के बावजूद भी रुपये नहीं होते हैं हाथ में, मतलब कि पैसा आप नहीं फेंकते हैं, रुपया नहीं देते हैं बिचौलिया इंसान को, तो इसके पास नौकरी भी नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को नौकरी दिया गया है, जिस व्यक्ति को इस चीज़ का पर्यवेक्षक का जिम्मेदारी दिया गया है, वह व्यक्ति पहले से भी परिपूर्ण है, डॉक्टर लाइन से है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन तब भी उन्हीं को दे दिया जाता है, जबकि मेरे पास कुछ भी, मैंने कई जगह गुहार लगाया सर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, परिवार किसी तरह चलता है, बस हमें दे दिया जाए। लेकिन तब भी इतना कुछ होने के बाद भी मेरा कोई नहीं सुना। बस आज रोड पे है, बस किसी तरह। जिला अधिकारी से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैंने जिला अधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने उनके ऑफिस जाकर मैंने एक आवेदन दिया, लेकिन आवेदन में रिसीव उन्होंने किए,
वो अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन उनके असिस्टेंट जो है उसको रिसीव किया। आज 4 महीना हो गया, लेकिन किसी भी तरह का अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं जिला अधिकारी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप इनकी समस्या देखिए और कहीं न कहीं ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इस स्थिति को देखिए। कहीं न कहीं यह परिवार इसके पास कहीं न कहीं रुपया नहीं था, इसी वजह से आप बताइए, बात आपको शायद स्पष्ट ही हो गया होगा। रुपया नहीं था, लाचार था, इसी वजह से इनका नौकरी हाथ में नहीं आया। लेकिन जो डॉक्टर थे उनके पास में रुपया था, बाकी सब कुछ था, वो आर्थिक मदद से कहीं न कहीं मजबूत थे, इसी वजह से उसको शायद नौकरी मिल गया और इसको नहीं मिला। हालांकि इनका यह भी कहना है कि इनके जगह पे ही उनको नौकरी दिया गया है। क्या सर? बिल्कुल सर, मेरे पास प्रमाण है, कई सारे प्रमाण हैं। और मेरे पास जो इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग सिलेक्शन हुए थे, वो मेरे पास लेटर है, सारा चीज़ है। उनका कहीं नाम नहीं है, बस वो हमारा तो मैं स्वच्छाग्रही भी बना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों के बीच हम लोगों को एक जिम्मेदारियां दी गई। मैं उस प्रोग्राम में भी गया। उसके बाद पटना के सचिवालय में जिला में सबसे सर्वश्रेष्ठ काम को लेकर मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। मेरे पास कई पेपर कटिंग है, आप चाहे तो आपको मैं दिखा सकता हूं। शहंशाह कैब का स्टोरी आप जान के आपको कैसा महसूस हो रहा होगा इस सुशासन बाबू की सरकार में। और चलिए ग्रामीण से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा चाचा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनके साथ जो हुआ है, कहीं न कहीं नौकरी लग जाने के बावजूद भी, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नौकरी इनका नहीं रहता है, क्या करना चाहेंगे आप? रहना चाहिए। गलत हुआ ना इनके साथ? गलत हुआ है। क्या करना चाहेंगे? गलत हुआ है ना? हाँ गलत हुआ है। गलत हुआ है, क्या करना चाहेंगे? ये सारा सर गलत है। गलत है, हाँ, क्या करना चाहेंगे सरकार को? सुशासन बाबू क्या करना चाहेंगे? जिलाधिकारी को क्या करना चाहेंगे? यही चाहिए जो कर रहा है जो मेहनत किया है, जो अपने पैर के दम पे, अपने बल के दम पे, अपने मेहनत के दम पे इस तरह से आगे बढ़ा है, कहीं न कहीं वही आज पीछे है। हाँ, मेहनत करने में लगनशील है, सब चीज में है, लेकिन इसके साथ यही जो प्रॉब्लम है, यही इसके लिए बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं जो दूसरों के लिए आवाज, एक हाथ में माइक पकड़ के आवाज उठाते हैं, दूसरों का आवाज उठाते हैं। बताइए आज इनका आवाज कौन उठाएगा? आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और आप लोग क्या सोचते हैं शहंशाह के बारे में, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।